प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। बाप, कार्यक्रम अकल नहीं आ रही है, 31 जुलाई को किस पे बात करें ये भी नहीं सूझ रहा है मोदी जी को। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की दिल की बात, मन की बात इतनी कर ली कि अब किस पे बात करें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। नमो ऐप और माई जीओवी पर लोगों के सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुझाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं चाचा। गिरते मोदी चाचा 28 जुलाई तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस कॉल देकर ऐसे गिरते रुपए में बात करो। प्रधानमंत्री तक आप सुझाव भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति। तो एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई प्लेन। मैंने कहा था 3+2G जब होगा तो ये एविएशन सिस्टम में प्रॉब्लम कराएगा। और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड की जो बात कर रहे हैं, ये बात क्यों हो रही है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड की बात क्यों हो रही है? नेशनल स्टैंडर्ड रोड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड बनेंगे तो एरोप्लेन उतारना आसान जाएगा। और एरोप्लेन इसलिए उतारे जाएंगे क्योंकि जब मैंने कहा है आपको 2023 के बाद में जब 10 और 12 रिक्टर स्केल के भूकंप नॉर्मल रहेंगे और 16 से 18 रिक्टर स्केल के भूकंप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर तो इमरजेंसी एक ही रहता है, रनवे एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा तो मे बी 3 रहेंगे। मगर जब भर भर के प्लेन्स यूरोप से भारत में आएंगे, मिडल ईस्ट से भारत में आएंगे, तो इतने सारे हजारों प्लेन्स जो आएंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल चुका है कि जब टीके का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था तब 8,000 बोइंग प्लेन से 8,000 बोइंग प्लेन से वो टीके के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो इसका मतलब है कि 8,000 तो मिनिमम इनके पास बोइंग्स है, बोइंग में भर भर के लोगों को भेजा जा सकता है। ये सीधा बात है। और फिर ये बोइंग्स आएंगे तो ये बोइंग्स तो भी एज अ कार्गो थे डिस्ट्रीब्यूशन के। इन्होंने तो मिलिट्री बोइंग्स का इन्होंने लैंडिंग करवाया, टेस्टिंग एंड ट्रायल करवाया रोडों का। मिलिट्री बोइंग और कार्गो बोइंग में फर्क समझिए। मिलिट्री बोइंग जो है उसके अंदर हजारों टनों के टैंक्स, आपके मिलिट्री व्हीकल में आपके गोला बारूद हजारों टनों का वो रहता है। और जो कार्गो ट्रेन रहते हैं उसके अंदर वहाँ असला अपना ये रहता है, मटेरियल वगैरह, कोई भी चीज़, आपका गेहूँ, ज्वारी, बाजरी, मेडिसिन, कुछ भी ऐसे कार्गो शिप्स जो रहते हैं बोइंग्स, वो हेवी रहते हैं। अब इन्होंने मिलिट्री के उतरवाए। ऐसे क्या आने वाला है? मैंने कल किया था एक पोस्ट फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी। व्हेन आई से द बिग डिस्क्लोजर इज, उससे भी बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले ताइवान वॉर, ऑस्ट्रेलिया वॉर, ईरान इराक वॉर, अजरबैजान वॉर, रशिया वॉर, अमेरिका वॉर, ये सारे देशों की वॉर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये बोलेंगे कि हम कितने दिन तक अपने से लड़ते रहेंगे। वो देखो एलियंस आ गए। अब हमें अपने में नहीं लड़ना चाहिए। अब हमें एक साथ एकजुट होके वन वर्ल्ड वन नेशन बनके हमें एलियंस के साथ लड़ना चाहिए। इनका ड्रामा है ना, इनके गले में अटकने वाला है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात जाके कोई तो मोदी साहब को बता दे कि ये है ना उनके गले में अटकने वाला है। सारा ड्रामे की पोल तो खोल दिए मैंने। प्रोजेक्ट ब्लू बीम करेंगे, सीधी बात है भाई साहब। जो एलियंस टेक्नोलॉजीज आपके और हमारे समय से 1 से 2,000 साल एडवांस है, उनको हमारे
प्लेन्स, हमारे टैंक्स उड़ाने को क्या लगेगा? कुछ नहीं लगने वाला है। इवन आपने अगर ये देखा होगा मिस मार्वल, उस मिस मार्वल में उन्होंने जिन्नात की बात की है, उन्होंने जिन्नात की बात की है, उसमें उन्होंने डायमेंशंस की बात की है, मल्टी डायमेंशन की बात की है इस मार्वल में। यहाँ पे एलियंस जो है उसको कुरान में जिन्नात बोला गया है। अगर आप ये बात समझिए, किसी ने तो भी कहा था क्या आदमी है, इसने तो धर्म का कॉकटेल बना दिया, लूसीफर की बात कर रहा है, कल्कि की बात कर रहा है। अरे भाई, तुम लोग बेवकूफ लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। तुम लोगों को इतना समझा के यहाँ तक लाया है, तो भी तुम लोगों की गधों की अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। जहाँ पे भारत में मत्स्य पुराण में बाढ़ की बात बताई गई है, फ्लड की बात बताई गई है, तो सेम तरीके से आपके कुरान में भी बाढ़ की बात बताई गई है। क्या आपके लूसीफर अगर बताया गया है तो दज्जाल भी बोला गया है। हमारे यहाँ पे कल्कि का अवतार के पहले कली का अवतार है। कली कब आया है? कली आया है जब पूर्व राजा अभिमन्यु का बेटा कौन था? अभिमन्यु का बेटा कौन था? परीक्षित। राजा परीक्षित के टाइम पे कली ने यहाँ पे जब एंट्री कली का स्टार्ट हुआ, कलयुग का स्टार्ट हुआ, तो उसने कहा था कि मुझे आप आने का मेरा वक्त हो चुका है, मुझे आने दीजिए। तो उन्होंने कहा था मैं तुमको मेरे राज्य में प्रवेश नहीं दे सकता हूँ, हाँ मगर तुम 3 जगहों पे जा सकते हो। तुम 3 जगहों पे जा सकते हो। तुम जा सकते हो जहाँ पे सोना है, जहाँ पे ब्याज का धंधा चलता है, और जहाँ पे वैश्य व्यवसाय चलता है। ऐसे 3 जगहों पे तुम जा सकते हो। ये बताते वक्त परीक्षित ये भूल गया, राजा परीक्षित ये भूल गया कि उसने जो मुकुट पहना है वो सोने का है, और कली उसके मुकुट में चला गया, उसके दिमाग में चला गया। फिर उसको क्या बुद्धि सूची, उसने नागों का संहार करने का तय किया। फिर तक्षक राज जो थे नागों के देवता, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में तुम मर जाएगा। फिर वो भागवत पुराण पूरा लिखा गया। फिर उसमें उस भागवत पुराण में फिर वो जो था पूरी भागवत कथा, हामिद अंसारी कौन है मेरे को नहीं पता, मैं न्यूज नहीं देखता भाई साहब। किंडा वीडियोस, आई डोंट वांट यू टू बी स्टे इन हियर। सर क्या आप रियल विलास जगदाळे हो? मैं डॉक्टर विलास जगदाळे हूँ। आई एम डॉक्टर विलास जगदाळे। मैं रियल हूँ क्या? ओके मैं रियल हूँ क्या? ये मेरा क्लिनिक का बोर्ड है, डॉक्टर जगदाळे क्लिनिक दिख रहा है। ये मेरा क्लिनिक का बोर्ड है, मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ मेरे। जी सारा और ये सारा क्या है, जाकर और खुद सर्च कर लो ना भाई साहब। लेट इट बी। आप
मूर्खों के जवाब, सवालों के जवाब नहीं देने वाला मैं। कल बीबीसी न्यूज में आया था ताइवान वॉर का मॉक ड्रिल चल रहा है। हाँ, मैंने शेयर की थी वो न्यूज। एजेंडा चला तू कभी नहीं बोलेगा तो हमीद अंसारी पे। कौन है हमीद अंसारी? मेरे को नहीं पता कौन है हमीद अंसारी। हाँ? देखो भाई साहब, जिसके लिए मेरे जिंदगी में वैल्यू होगी मैं उसके बारे में बात करूंगा। डॉक्टर साहब आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, एनसीपी, कांग्रेस, एमआईएम। हम है कल की पार्टी के हम है कल की पार्टी के।